टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने मणिपुर में वाटर सप्लाई परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इंडिया आइडिया समिट में कारोबार जगत को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा, सिर्फ अपनी छवि पर ध्यान देने का आरोप लगाया। पीएम पर राहुल के निशाने साधने पर बीजेपी ने राहुल पर ट्वीट के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। शेयर बाजार में आज के कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज 13 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली देश की इकलौती कंपनी बन गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान के 8 आतंकियों को मार गिराया और 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। WHO ने 2021 की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ पाने का अनुमान लगाया। अयोध्या केस में मुरली मनोहर जोशी के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए गए। देश में कोरोना के मरीज 12 लाख के पार पहुंचे। महज 22 दिनों में 6 लाख से ज्यादा मरीज हुए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1,129 लोगों की मौत हुई। सचिन पायलट खेमे में राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को अपने केस में पार्टी बनाने की मांग की। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राज्य सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने चिट्ठी में पीएम मोदी से लोकतंत्र को बचाने की गुजारिश की। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत के पीएम को लिखी चिट्ठी का दिया जवाब, कहा मौजूदा संकट के लिए खुद गहलोत जिम्मेदार। सचिन पायलट गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुने बिना अदालत से आदेश न देने की अपील की गई। सचिन पायलट ने उन पर आरोप लगाने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा और ₹1 हर्जाना मांगते हुए माफी मांगने को कहा। खाद घोटाला मामले में ईडी ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन के घर छापा मारकर हार्ड डिस्क समेत कुछ सामान जब्त किया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को अशुभ बताया। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को अशुभ बताने पर अयोध्या में संतों ने चुनौती दी। खबर है कि LAC पर चीन ने अभी तक दूसरे चरण में अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चांदनी चौक के दौरे पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई से लाई गई 12 लाख से ज्यादा की विदेशी सिगरेट की खेप जब्त की गई। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के 400 विदेशी कोर्ट के आदेश के बाद अपने देश वापस लौट सकेंगे। कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव पर चुनाव आयोग कल बैठक करेगा। चुनाव आयोग ने 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बैलेट से विधानसभा उपचुनाव करवाने की मांग की। मनोज तिवारी ने दिल्ली को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम केजरीवाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने की सलाह दी। ग्रेटर नोएडा में एक बन रही इमारत की 4 मंजिला इमारत से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी के कार पर बीजेपी विधायक और सचिवालय का फर्जी पास इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर जिलों में कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ भोपाल में एक मुख्य समारोह होगा। बीजेपी सांसद के ट्वीट के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में पूरी तरह शराबबंदी लागू करने का भरोसा दिया। उत्तराखंड के टिहरी में थाने के सामने तेंदुआ आ जाने से वहां दहशत फैल गई। यूपी के प्रयागराज स्टेशन पर कोरोना से बचने के लिए मोबाइल में QR कोड के जरिए रेलवे टिकट की जांच होगी। झारखंड में कोरोना से बचने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा तय की गई। उत्तराखंड में 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी सरकार ने बच्चों का तनाव कम करने के लिए 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% कम कर दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक चाय बेचने वाले पर एक बैंक ने 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिखा दिया। यूपी के कानपुर में 26 लोगों के 28 हथियार के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। भोपाल में शुक्रवार से फिर 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू होगा। MP के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कोरोना के खतरे के बीच त्योहार में लॉकडाउन का विरोध किया। यूपी के मेरठ में 25,000 के इनामी और डबल मर्डर के आरोपी को मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फौजी के पिता की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पटना के एम्स में 400 नर्सों के हड़ताल पर जाने के बाद अस्पताल में हालात बिगड़े। यूपी के एटा में जेल के 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक परिवार के 8 सदस्यों के साथ 41 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले साल हरिद्वार में कुंभ मेला समय पर होने का दावा किया। महाराष्ट्र के ठाणे में क्वारंटीन सेंटर में पार्टी करने के लिए कमरे बुक करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉकडाउन के बीच रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र में प्रोड्यूसर की एक संस्था ने 65 साल से ऊपर के लोगों की शूटिंग में शामिल होने पर लगी रोक हटाने की मांग की। तमिलनाडु के मदुरै में हिरासत में मौत मामले में 10 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में आज एक दिन का लॉकडाउन लागू किया गया, जबकि सख्ती के लिए स्पेशल पुलिस को तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कार के नाले में गिरने से एक परिवार के 5 लोग डूब गए। आंध्र के पूर्व गोदावरी में एक एएनएम को पति को कोरोना होने पर मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गया। तिरुपति में एक मकान मालिक पर कोरोना का इलाज करवाकर लौटे एक परिवार को अपने मकान से निकालने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था ठीक न होने पर फटकार लगाई। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 280 लोगों की मौत हुई। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान से लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। तिब्बत में देर रात 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र तिब्बत से 312 किलोमीटर दूर बताया गया। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में नर्सों ने उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किए जाने का विरोध किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए फिल्म उद्योग में लगने वाले पैसों की जांच का भी मुद्दा उठाया। मणिपुर में आज से 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कर्नाटक के हासन समेत 4 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया। कश्मीर में बांदीपोरा को छोड़कर बाकी 9 जिलों में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार कमेटी की बैठक कल होगी, जिसमें मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा लेंगे। हांगकांग में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच टोक्यो की गवर्नर ने लोगों से छुट्टी के दिन घर पर ही रहने की अपील की। चीन ने एक बयान जारी कर ये उम्मीद जताई कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना जारी रखेगा। इंडिया आइडिया समिट में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत को चीन पर निर्भरता कम करने की सलाह दी। खबर है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाले टीके की 10 करोड़ खुराक अपने पास सुरक्षित रख ली। इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, बिलावल भुट्टो की पार्टी PVP और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने हाथ मिलाया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो एक बार फिर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान को कोरोना से लड़ने के लिए चीन 1864 करोड़ से ज्यादा का कर्ज देगा। नेपाल में 4 महीने बाद कोरोना की वजह से लगाया गया लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। सोने की कीमत 5वें दिन भी बढ़ी। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,600 के पार पहुंची। बजाज ऑटो का मुनाफा पहली तिमाही में 53% घटकर 528 करोड़ रुपए रहा। इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर ने सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पंजाब में कोरोना संकट के बीच खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई। पश्चिम बंगाल में पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने 24 घंटे में ही बीजेपी छोड़ दी। अमेरिका में अगले महीने होने वाला सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द हो गया।